अखिलेश यादव को लेकर विवाद उस समय मुद्दा छाया हुआ है। उन्होंने गठबंधन का नाम सुझा है इंडियन अलायंस, उसको लेकर क्या कहेंगे? नाम से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। इनके कामों के लिए, इनके विचारधाराओं के लिए जनता देख रही है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरी है, जिसका दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। गुलाब देवी ने बयान देकर कहा कि बीजेपी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है, जिससे आम जनमानस का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनमानस के विश्वास और वोट से भाजपा सरकार तीसरी बार जीत हासिल कर हैट्रिक बनाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अखिलेश यादव के द्वारा विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस रखे जाने पर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश के पास ना तो जनहित के कोई काम है, ना ही कोई विचारधारा, सिर्फ इंडिया अलायंस नाम रखकर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है, काम से होता है। इनके कामों के लिए, इनके विचारधाराओं के लिए जनता देख रही है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरी है, जिसका दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। मीडिया से बातचीत के दौरान योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा पेश करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस सरकार के कार्यकाल में 100 साल बाद नकल विहीन परीक्षा, 60 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम महज 14 दिन में पेश करने का रिकॉर्ड बना है। 2017 से जब से योगी जी की सरकार बनी है, तब से नकल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इस बार इस प्रकार की स्थिति बनी है, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लगभग 60 लाख बच्चों ने पेपर दिए, कहीं ये भी पता नहीं लगी, पत्ता भी नहीं हिला। जो नकल माफिया थे वो सब ध्वस्त पड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कहीं पर भी कोई नकल कराए। 30 साल का रिकॉर्ड ऐसा टूटा है कि इतने बच्चों ने जो पेपर दिए थे उनकी कॉपियां 14 दिन के अंदर जच गई और इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, जो कि एक ऐतिहासिक रिजल्ट है। योगी सरकार में वरिष्ठ मंत्री गुलाब देवी ने ज्ञानवापी विवाद के मामले में एएसआई से सर्वे कराए जाने के कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों पर भी सख्त लहजे में निशाना साधा है। उन्होंने मुस्लिम नेताओं पर पलटवार किया और कहा, देश में कोर्ट का कानून सर्वोपरि है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कोर्ट का फैसला न माने। राम मंदिर का जब मामला हुआ था तब भी बहुत बड़ा शोर शराबा इन लोगों ने किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा, कोर्ट से बढ़कर कोई भी नहीं है। यहाँ कानून सर्वोपरि है। गुलाब देवी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षण संस्थानों की तस्वीर बदली है। योगी सरकार में प्रदेश के स्कूल निजी कॉन्वेंट स्कूलों को भी मात दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सरकार के सार्थक प्रयासों से छात्र छात्राओं का ही नहीं, समाज के सभी वर्ग के लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। आम जनमानस के इस भरोसे और वोट से 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल कर हैट्रिक बनाई।